मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपके लिए हिंदी कविता सेक्शन में एक और पोयम जिसका नाम है अधिनायक, उसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं कि आखिरकार अधिनायक चैप्टर में किस विषय पर चर्चा हुई है, कवि क्या कहना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कवि का फोटो। कवि रघुवीर सहाय। देखिए, अधिनायक शब्द जो है राष्ट्रगान में यूज हुआ है। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। कवि इसी बात को जानना चाहते हैं कि आखिरकार लोकतंत्र में वो अधिनायक कौन है। वो अधिनायक कौन है जो समस्त जनता का अधिनायक है। वो आखिर है कौन। क्या जनता खुद अधिनायक है या फिर नेतागण अधिनायक हैं। यानी कवि ने इस कविता के माध्यम से लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य किया है। जानते हैं सबसे पहले अधिनायक कविता के कवि का परिचय। जी हाँ, कवि रघुवीर सहाय। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 और मृत्यु 30 दिसंबर 1990। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनके पिताजी एक शिक्षक थे जिनका नाम था हरदेव सहाय। जहाँ तक लेखक के शिक्षा की बात है, इन्होंने एमए अंग्रेजी विषय से एमए की डिग्री हासिल की, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। इनकी अभिरुचि थी संगीत सुनने की और फिल्म देखने की। अच्छा, उन्होंने जो है कौमुदी नामक एक कविता केंद्र की स्थापना की थी, जिसका संचालन इन्होंने किया और वहां पर विभिन्न कवि आकर अपने कविताओं को सुनाया करते थे। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। उन्होंने पत्रकारिता का कार्य जो है वो नवजीवन से शुरू किया, लखनऊ से। इसके बाद वो समाचार विभाग, आकाशवाणी, उसके बाद जो है वे नई दिल्ली और फिर नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने दिनमान नामक समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक के रूप में 1979 से 1982 ईस्वी तक कार्य किया। ठीक है। रघुवीर सहाय अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, जो एक लेखक, एक कवि थे, उनके द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के माध्यम से कवि के रूप में लोगों के सामने आए। उसके बाद इन्होंने कई रचनाएं की। इनके रचनाओं के बारे में जानते हैं। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध,
हंसो हंसो, जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते, कुछ चिट्ठियां, रास्ता इधर से। जो आदमी हम बना रहे हैं, ये कहानियां लिखा इन्होंने, निबंध के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया, और निबंध लिखा दिल्ली मेरा प्रदेश। लिखने का कारण, उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। यथार्थ, यथा स्थिति नहीं। अच्छा, संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में उन्होंने राज कमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया। लोग भूल गए हैं रचना के लिए, लोग भूल गए हैं रचना के लिए सन 1984 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लोग भूल गए हैं, इसी रचना के लिए इन्हें 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अब कविता, मुख्य रूप से आपको कविता का व्याख्या समझना है, क्योंकि उसको समझ लेने से कविता का भावार्थ, प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब कुछ लगभग आसान हो जाता है और आप इत्मीनान से उसे अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। देखो, पहले कविता को समझ लो किस तरह की कविता है ये। कवि एकदम से लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये लोकतंत्र है या फिर राजतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र अगर है तो इस तरह की कौन सी व्यवस्था है जिसमें कि एक और नेता वर्ग जो अपने आप को इस लोकतंत्र का राजा मानते हैं, और एक है निरीह जनता जो उनके लिए तालियां बजाती है, जो उनके पीछे पीछे जयकारा का नारा लगा करके घूमते रहती है। तो कभी देखो कविता का किस तरह से रचना करते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तो रही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम में आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जन गण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका, डरा हुआ मन बेमन जिसका, बाजा रोज बजाता है। डरा हुआ मन बेमन जिसका, बाजा रोज बजाता है। ये है कविता, और कविता के प्रत्येक पंक्ति का अब आप समझेंगे मीनिंग। ठीक है, तो मैं आपको एक एक पंक्ति का मीनिंग बताता हूं। देखो, कवि कहते हैं कि राष्ट्रगीत में जिस अधिनायक की बात हुई है, आखिर वो अधिनायक, वो भाग्य विधाता कौन है। जब 26 जनवरी 15 अगस्त को राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है, तो गरीब व्यक्ति फटा सुथन्ना पहनकर, फटा हुआ पेंट पहनकर, सुथन्ना मतलब होता है गरीबों का वो डोरी वाला जो है बांधने वाला पेंट, जो फटा हुआ है। इससे पता चलता है कि कवि ने इस शब्द से गरीबी को तार तार करके इस कविता में समाहित किया है कि एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम है हरचरना, वो बड़े ही
खुश होकर के इस गीत को, इस गान को गाता है। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। और वहीं दूसरी ओर मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवड़ के साथ, दूसरी ओर नेता वर्ग जो है वो एकदम से टमटम पर सवार होकर के हाथ में आगे पीछे सिपाही, हाथ में बल्लम बर्छी भाले लेकर के वो उसके पीछे आते हैं। और वो नेता वर्ग जो है बड़ा सा पगड़ी बांधे हुए, अपने टमटम पर बड़ा सा छत्र लगाए हुए ऐसे वहां पे पहुंचते हैं, मानो कि वास्तव में अधिनायक वही हो। तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, और इस बीच में जो है तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, तोप से उसे सलामी दिया जाता है, तरह तरह के ढोल नगारों से उनका स्वागत किया जाता है, जय जयकार किया जाता है। गरीब जनता उसके लिए जय घोष के नारे लगाते हैं। यहाँ तक कि पूरे देश के हर कोने से लोग उनका गुणगान करने के लिए पहुंचते हैं। पूरब से पश्चिम से हर जगह से एकदम से गरीब लोग जो नरकंकाल के समान दिखाई देते हैं, जो एकदम से कुपोषण के शिकार हैं, जिन्हें पहनने के लिए ना तो कपड़े हैं बेहतर और ना ही उन्हें भरपेट भोजन मिल पाता है, वो व्यक्ति आकर के इस सभा में जयकारे लगाते हैं, जय जय घोष करते हैं। सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। और वो अधिनायक सिंहासन पर बैठकर अपने सीने पर तमगे लगवाता है, अपने सीने पर मेडल्स लगवा करके ये साबित करता है कि मैं हूं इस देश का अधिनायक। कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कभी कहते हैं कि वे जो नेता वर्ग हैं वे वास्तव में अधिनायक के भूमिका में होते हैं, वे महाबलशाली होते हैं जिसके सामने निरीह जनता कुछ बोल नहीं सकती। मन हो या ना हो फिर भी उसके लिए बाजा उन्हें बजाना ही पड़ता है, उसका जयकारा लगाना ही पड़ता है, उसकी प्रशंसा करनी ही होती है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से ये बताया है कि वास्तव में जो है हमें वास्तविक आज़ादी अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि अभी हम उन नेताओं के गुलाम हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमेशा हमें शोषित करते हैं, हमें कष्ट देते हैं, हमें परेशान करते हैं और उनके खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते। और इस तरह से जो है हमें, यानी हम जनता दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, सताए हुए हैं। और वास्तव में अधिनायक तो वही है जो इस देश के नेता वर्ग हैं, जो इस देश को चलाते हैं, इस देश को अपने हिसाब से यूज करते हैं। तो ये था आपका कविता का लाइन बाय लाइन। अब देखो कविता जो है रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है। आप देख पा रहे हैं कि अब भावार्थ आपको जो है दिया गया है। रघुवीर सहाय के द्वारा रचित यह कविता, इस कविता में आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रतिरोध दर्शाया गया है। राष्ट्रगान में मौजूद अधिनायक शब्द को लेकर इस कविता में कटाक्ष किया गया है। आज़ादी प्राप्ति के बाद वर्षों के बाद जनता के हालात में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। कविता में हर चढ़ना आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वह एक बदहाल गरीब लड़का है। कवि का प्रश्न है कि कौन है भारत का भाग्य विधाता, कौन है भारत का भाग्य विधाता जिसका गुणगान पुराने ढंग से ढीली ढाली हाफ पैंट पहने हुए
वो गरीब लड़का जिसका नाम है हरचरना वो गाता है। कभी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडे फहराए जाते हैं और झंडे फहराए जाने के समारोह में फटा पैंट पहने हरचरना नामक वो लड़का राष्ट्रगान दोहराता है और ना जाने किस अधिनायक का गुणगान करता है। कभी पूछते हैं कि आखिर कौन है वो गुणगान कराने वाला अधिनायक। कभी प्रश्न करते हैं कि वह कौन है जो मखमल टमटम बल्लम तुरही के साथ माथे पर पगड़ी लगाए तोपों की सलामी लेता है तथा ढोल बजा करके अपना जय जयकार करवाता है। सत्ताधारी वर्ग लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठाट बाट और भड़कीले रौब के साथ उपस्थित होते हैं और अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाते हैं। कभी पूछते हैं कि कौन है वो मंच पर बैठा महाबली जिसे नंगे पैर वाले दुबले पतले लोग माला पहनाते हैं। कविता में कवि रघुवीर सहाय ने अधिनायक शब्द को तानाशाह बनने से जोड़ते हैं। मतलब कवि का कहना है कि अधिनायक का मतलब यहां पर है तानाशाह, जो अपनी तानाशाही रवैया से जनता को शोषित, जनता को प्रताड़ित करते हैं और निरीह जनता, आम जनता उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाती है। यह कविता का भावार्थ। प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं। हरचरना कौन है, उसकी पहचान क्या है। हरचरना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है, वह गरीब पीड़ित शोषित मध्यम वर्गीय जनता का प्रतीक है जो इच्छानुसार अपनी जिंदगी जी नहीं सकता, जो इच्छानुसार कुछ कर नहीं सकता। शासक वर्ग के इच्छानुसार उसे अपना जिंदगी जीना पड़ता है। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े हैं, वह पीड़ित और शोषित है, वह शासक वर्ग के इच्छानुसार अपना काम करने के लिए मजबूर है। हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हरचरना को रखा, हरिचरण को क्यों नहीं? क्योंकि देखो, हरिचरण अगर रखा जाता तो हरिचरण एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम हो जाता है और हरचरना से यह पता चलता है कि वह एक दबा कुचला गरीब शोषित आम जनता है। और हरिचरण नाम जो है वो जनता का प्रतीक नहीं है, जबकि हरचरना जो है वो एक गरीब जनता को प्रतिबिंबित करता है, इसीलिए हरचरना का प्रयोग किया गया। अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? अधिनायक है वह शासक वर्ग, वह विशेष व्यक्ति जो अपनी इच्छा अनुसार मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीब तबके के लोगों को शोषित करता है। वह अपनी इच्छा को दबा नहीं पाता, वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए राजसी ठाट बाट में रहता है। वह दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है, वह तानाशाह होता है, वह अपनी तानाशाही का प्रशंसा सुनना चाहता है, वह समारोहों में विशेष अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करना चाहता है। जय जयकार कराना का क्या अर्थ है? जय जयकार कराना का अर्थ होता है प्रशंसा सुनना, यानी जो सत्ता वर्ग के लोग होते हैं वे जबरदस्ती आम जनता से अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। जहां बेमन का अर्थ क्या है? बेमन का अर्थ है बिना मन का, यानी इच्छा के विरुद्ध। जो आम जनता है उसकी इच्छा नहीं है कि वो नेताओं का जय जयकार करे, वे सत्ता वर्ग का जो है गुणगान करे, लेकिन उनकी इच्छा हो या ना हो उन्हें नेताओं का जय जयकार करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें नेताओं का गुणगान करना ही पड़ता है। हरचरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है? उसके डर का क्या कारण है? हरचरना अधिनायक का गुण इसलिए गाता है क्योंकि उसे पता है सत्ता वर्ग के लोग बहुत बलशाली होते हैं और वे मध्यम वर्गीय जनता का कभी भी अहित कर सकते हैं। अतः उसके डर का कारण है कि वो उनका अहित ना कर दे, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति ना होने पर अगर वो कमजोर वर्ग के लोगों को सताएगा, परेशान करेगा, तो इससे बेहतर है कि उसका गुणगान करते रहें ताकि वो जो है
आम पब्लिक, आम जनता को सताए नहीं, परेशान नहीं करे। बाजा बजाना का अर्थ यहाँ पे क्या है? तो बाजा बजाना का अर्थ यहाँ पर है गुणगान करना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की चाटुकारिता करना, यही यहाँ पे बाजा बजाने का अर्थ है। कौन कौन है वह? जन गण मन अधिनायक। महाबली के माध्यम से कवि सत्ता वर्ग के अत्यंत बलशाली लोगों का पहचान कराना चाहते हैं, जो ताकतवर है और आम आदमी का उसके सामने कोई अस्तित्व नहीं है। आम आदमी और उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। कौन कौन पुनरुक्ति कवि ने यह प्रयोग किसके लिए किया है? तो हम जानते हैं कि आम आदमी जो है, शोषण करने वाला आदमी, जो सत्ता वर्ग का आदमी है, वो अकेला नहीं है। इसलिए कौन कौन शब्द का प्रयोग किया गया है, ताकि ये क्लियर हो सके, स्पष्ट हो सके कि सिर्फ अकेला एक नेता नहीं, बल्कि कई प्रकार के अधिकारी, नेता, सभी मिलकर आम पब्लिक को, आम जनता को परेशान करती है। इसीलिए यहाँ पे कौन कौन शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के राष्ट्रगान में जन गण मन जय है, इसका कविता से क्या संबंध है, वर्णन करें। तो भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन अधिनायक जय है, उसका कविता से संबंध ये है कि यहाँ पे अधिनायक शब्द का जो प्रयोग हुआ है, वो आज़ादी मिलने के बाद आखिर वो अधिनायक शब्द किसके लिए यूज किया गया है, कौन आज़ादी के बाद सच्चे अधिनायक बने हैं। तो कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उन्नति के पथ पर ले जाने वाले लोग, जो कल्याण के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले महापुरुषों तथा राजनीतिक व्यक्तियों के लिए अधिनायक शब्द का प्रयोग किया गया था, वहीं इस व्यंग्यात्मक कविता में अधिनायक शब्द आज नेताओं एवं सत्ता वर्ग के प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त किया गया है। कविता का भावार्थ आप कर चुके हैं। अब ऑब्जेक्टिव देखिए।